बिहार में हर दल जातीय दलदल में धंसा हुआ है। कास्ट पॉलिटिक्स के लिए हर जोर तोड़ अपना रहा, चाहे चुनावों और उपचुनावों में टिकट देने की बात हो अथवा संगठन में कोई पोस्ट देने की बात हो। हर जगह कास्ट पॉलिटिक्स का नफा नुकसान देखा जाता है, लेकिन अब तो जाति विशेष पर भी फोकस किया जा रहा है और हर दल बिहार के भूमिहार समाज पर टकटकी लगाए हुए है। और इसे लेकर कांग्रेस, बीजेपी, जेडी, आरजेडी से लेकर लोजपा के दोनों गुटों के अलावा मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी भी जाल बिछाने में पीछे नहीं। कहने वाले तो यह भी कह रहे हैं कि बिहार की सियासत इन दिनों हर राजनीतिक पार्टी बुनियादी ताकत को दिखा रही है। विरोधियों के साथ अपनों के बीच भी उस बुनियादी ताकत को लेकर जोर आजमाइश चल रहा है। दरअसल बिहार के बोचहा विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव में इसकी रणनीति विशेष रूप से दिखी। बोचहा उपचुनाव में तो आरजेडी की ओर से नारा ही दे दिया गया था, घुमाए समीकरण, यानी मुस्लिम और यादव के साथ भूमिहार समाज का संगम। बोचहा में जिस तरह भूमिहार समाज ने तेजस्वी यादव को खुलकर सपोर्ट किया था, उससे तेजस्वी यादव के साथ ही आरजेडी का हर नेता गदगद था। हालांकि घुमाए समीकरण का नारा किसी नेता की ओर से नहीं दिया गया, अधिकृत बयान नहीं था, लेकिन जिस तरह से 2021 में हुए एमएलसी चुनाव में आरजेडी भूमिहारों को टिकट दी, बोचहा में भूमिहार वोटरों ने आरजेडी को खुलकर साथ देने का दावा भी किया। और पटना में इसी साल अप्रैल माह में आयोजित परशुराम जयंती के अवसर पर जिस तरह से तेजस्वी यादव को चीफ गेस्ट बनाया और तेजस्वी यादव ने भी उसी अंदाज में पीला गमछा का मुरेठा बांधकर मंच पर आया, उसे साफ संकेत मिलने लगा कि आरजेडी घुमाए समीकरण की ओर बढ़ रहा। और यह नारा सियासी गलियारे में बोचहा उपचुनाव के दौरान खूब जोर शोर से चला। आरजेडी के प्रति भूमिहार समाज का अचानक बढ़ता प्रेम तब उफान पर आने लगा जब सोशल मीडिया पर यह स्लोगन चला कि यादव जी का दही और भूमिहार का चूड़ा आपस में सना गया है। इस पर मुहर तब लग गई जब परशुराम जयंती पर तेजस्वी यादव ने भी परशुराम जयंती के मौके पर मंच से ये कह दिया कि बिहार में यादव जी का दही और बाबर जी का चूड़ा सियासत की नई कहानी लिखेगा। पटना में आयोजित परशुराम जयंती पर उन्होंने जोर देकर भोजपुरी अंदाज में कहा कि हम लोग आपस में फिटाएंगे तो काम भी होगा। चूड़ा और दही जैसे सनाता है वैसे सनाएंगे तो फिर काम जरूर होगा, बस आप लोग भरोसा करना है। आइए पहले यह सुनाते हैं कि पटना में आयोजित परशुराम जयंती के मौके पर तेजस्वी यादव क्या कुछ बोल रहे हैं। जो है किसी के बहकावे में ना आए। आप सब लोग जो है बिहार राज्य की तरक्की कैसे हो, देश की तरक्की कैसे हो, सभी लोगों में भाईचारा कैसी बनी रहे, इस सोच के साथ आप लोग जाइए। और सभी लोगों को पुनः हम दिल से धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। और फिर तो मौका मिलेगा ही ना। अभी तो क्या कहते हैं भोजपुरी में, फिटा जाना। जब तक फिटाएंगे नहीं हम लोग एक दूसरे में, तब तक काम नहीं चलेगा। तो फिटाने में तो कई राउंड लगेगा। चम्मच से अगर चाय में चीनी डालेगा तो मिलाना है। अभी तो चूड़ा दही तो कई बार सानना पड़ेगा, तो अभी सानने का समय, तो अभी सना था, जब सनाई हो जाएगा तो काम हो जाएगा। तो आप सब लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय परशुराम। तो आपने सुना कि तेजस्वी यादव पीला गमछा टाइम कर किस तरह परशुराम जयंती में बोल रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी उनका यह बयान तेजी से उस समय वायरल हुआ था। तो यहाँ बात कर रहे थे कि आरजेडी का किस तरह से भूमिहार वोटरों की ओर से फोकस है और यह फोकस मोकामा उपचुनाव में भी देखने को मिला। मोकामा उपचुनाव में जब अनंत सिंह की विधायकी चली गई तो उनकी पत्नी नीलम देवी को आरजेडी ने टिकट दिया। दरअसल यहाँ पर हम बिहार के लगभग सभी दलों की ओर से भूमिहारी ताकत दिखाने की बात इसलिए कर रहे हैं कि इसी माह के पहले सप्ताह में अचानक दो दलों के अध्यक्ष के नाम पर मुहर लगी। जेडीयू ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में ललन सिंह के नाम को दोबारा प्रस्तावित किया, वहीं
नॉमिनेशन सिंगल नाम रहने की वजह से उसी दिन तय हो गया था कि ललन सिंह निर्विरोध चुने जाएंगे, लेकिन कांग्रेस ने अचानक प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर सबको चौंका दिया था। कांग्रेस ने डॉक्टर अखिलेश सिंह के नाम की घोषणा कर दी। बता दें कि ललन सिंह की तरह अखिलेश सिंह भी भूमियार समाज से आते हैं। इसके बाद से ही बिहार के सियासी गलियारे में भूमियारी ताकत दिखाने की चर्चा जोर शोर से होने लगी, जबकि जेडीयू की ओर से ललन सिंह अभी पार्टी में नीतीश कुमार के बाद सबसे बड़े चेहरे हैं। दरअसल बिहार में एक दौर था जब ब्राह्मण और भूमियार ये दो समाज कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक माने जाते थे। बिहार में आजादी के 12 साल के बाद यानी 1960 से 1980 तकरीबन 3 दशक तक ब्राह्मण का राज स्थापित रहा था। इस दौरान कई ब्राह्मण नेता उभर कर सामने भी आए। इनमें से कुछ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी पहुंच गए थे, लेकिन इनमें से केवल जगन्नाथ मिश्रा को छोड़कर बाकी सब किसी न किसी ब्राह्मणों की पहचान नहीं दिलाई। लेकिन इनमें से केवल जगन्नाथ मिश्र को छोड़कर बाकी किसी ने भी ब्राह्मणों की पहचान नहीं दिलाई। भूमियारों में तो सिर्फ श्री बाबू ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे थे, जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने थे। उनके बाद आज तक भूमियार समाज का कोई नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं पहुंचा। लेकिन 1990 के दशक में मंडल की पॉलिटिक्स के दौरान स्वर्ण और पिछड़ी जाति में बढ़ चुके समाज के बीच बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकारी बनी। लालू प्रसाद यादव ने माय समीकरण यानी मुस्लिम यादव समीकरण बनाकर लगभग 1.5 दशक तक बिहार पर शासन किया। इस दौरान आरजेडी के साथ कांग्रेस जुटी रही। उसमें अपना भविष्य नहीं देखकर भूमियार और ब्राह्मण बीजेपी की ओर मुड़ गए। आज भी मैक्सिमम स्वर्ण वोट बीजेपी की ही ओर और इसी में भूमियार समाज भी शामिल है। यह भी सच है कि बीजेपी के ही वजह से जेडीयू कैंडिडेट को भी वोट जाता रहता है। तब जेडीयू और बीजेपी एक साथ था। अब सियासी मौसम बदल गया है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ हो गए। पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी कहते हैं कि बीजेपी का आधार वोट माने जाने वाले भूमियार समाज को हर दल अपनी ओर खींचने में लगा है। उन्हें कोई चावल और चूरा बता रहा है तो कोई दही और माछ के नाम पर अपने समीकरण में फिट कर रहा है। दरअसल आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस की तरह मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी भी इस मामले में किसी से पीछे नहीं। वीआईपी पार्टी ने कुर्नी में भूमियार समाज से आने वाले नीलाभ कुमार को टिकट देकर भूमियारी ताकत दिखाने की एक कोशिश तो की ही थी। जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस भी भूमियारी ताकत दिखाने में पीछे नहीं। भले उसने पिछले सप्ताह अखिलेश प्रसाद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर सबको चौंका दिया, लेकिन इसके पहले वे किसी समाज से आने वाले अजीत शर्मा को विधायक दल के नेता बना चुके। हालांकि जिस दिन अखिलेश प्रसाद सिंह अध्यक्ष बने उसके 24 घंटे के अंदर कांग्रेस की प्रदेश महिला मोर्चा के अध्यक्ष पद से अमिताभ भूषण ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने इसे लेकर किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया, लेकिन समझने वाले तो समझ ही रहे हैं। थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं, यानी रामविलास पासवान के जमाने में चलते हैं। जब रामविलास पासवान जिंदा थे तब उन्होंने भूमियार समाज से आने वाले मोकामा के सूरजभान सिंह को लोजपा में शामिल कराया था। उन्हें टिकट भी दिया। वे लोजपा की टिकट पर सांसद भी बने। बाद में उनकी पत्नी लोजपा के टिकट पर सांसद बनी। अब उनके भाई चंदन सिंह नवादा से सांसद हैं। हालांकि रामविलास पासवान के निधन के बाद लोजपा 2 टुकड़ों में बट गई। पशुपति कुमार पारस गुट में सूरजभान सिंह तथा चंदन सिंह शामिल हैं और ये लोजपा के भूमियार चेहरे हैं। जब चिराग पासवान ने अपने साथ जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार को लाए। इसी तरह बीजेपी भी इस मामले में पीछे नहीं है। जब बीजेपी बिहार में सत्ता में थी तो इसी समाज से आने वाले विजय कुमार सिन्हा को स्पीकर की कुर्सी सौंपी थी और जब सत्ता से बाहर हुई तो विजय कुमार सिन्हा को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी दी। इतना ही नहीं, मोकामा उपचुनाव अनंत सिंह की पत्नी से चुनाव लड़ने के लिए भूमियार समाज से ही आने वाले मोकामा के ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी को टिकट दिया गया। इससे समझा जा सकता है कि बीजेपी का भूमियार समाज से प्रेम में कोई कमी नहीं आई और यही प्रेम कुर्नी उपचुनाव में मुकेश सहनी ने दिखाया, जब नीलाभ कुमार को टिकट दिया और कहा कि हमारा माछ और भूमियार का भात का भोज खूब चलेगा। इससे उनकी भी भूमियारी ताकत को समझा जा सकता है।
बहरा बिहार में चुनाव भले 2 साल के बाद होने हैं, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां अपना समीकरण अभी से ही बनाने में जुट गई। इसी समीकरण लेकर सभी पार्टियों ने स्वर्ण वोटरों को साधने के लिए अपने दल में शीर्ष पद पर स्वर्ण को सेट किया है। जेडीयू, आरजेडी, भाजपा या फिर कांग्रेस, इन चारों पार्टियों के शीर्ष पद पर किसी न किसी रूप में स्वर्ण समाज के नेता। इन सभी का टारगेट ऑफ वोट ऊंची जाति के वोटर और इनमें खास भूमियार समाज को अपने पाले में करने के लिए पार्टी वाले हर रणनीति अपना रहे हैं और उन्हें रुझा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि इस भूमियारी ताकत को दिखाने में राजनीतिक दल और क्या क्या करते हैं। पटना से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को फॉलो करना और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।